जय गुरुदेव। आज का यहाँ ज्ञान है पौधों के ऊपर और वृक्षों के ऊपर। वृक्ष हमेशा पर उपकार के निमित्त अपने जीवन लुटा देते हैं। एक एक वृक्ष से हम सीखें कि उनका जीवन कैसा है। एक एक पौधा से हम सीखें कि उनका जीवन कैसा है। मूल से लेकर पत्ते तक और पत्ते से लेकर टहनी तक, टहनी से लेकर फूल और पत्ते, पूरा जीवन परोपकार के निमित्त समर्पित कर देते हैं। आप देखते हैं हर वृक्ष, हर पौधे केवल और केवल समाज को पवित्र और शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वास्तविक में सीख लेना चाहे तो एक पौधा से भी सीख सकता है, एक वृक्ष से भी सीख ले सकते हैं, क्योंकि इसके जीवन हम देखते हैं, निहारते हैं तो इसमें क्या है, केवल और केवल परोपकार, 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 हित की भावना। इसमें आप ढूंढने जाओगे तो अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी नहीं करता। इनका जीवन ही समाज के लिए है। इसका जीवन देखो तो क्या है, धरती माता से अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न जल, और इसका पोषण होते हैं। हम इनको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, पर ये सदैव हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऐसे वृक्षों से सीख ले और ऐसे वृक्षों से सीख कर अपने जीवन में उस ज्ञान को आचरण में लाए। परोपकार की भावना, ये परोपकार की भावना समाज को उन्नत करेगी, समाज को ऊपर की दिशा में ले जाएंगी। जैसे ये पौधा हमें सीख दे रहे हैं, जैसे छोटे से छोटा पौधा या एक विशाल वृक्ष हमें महान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में परोपकार है। परोपकार भरा जीवन उन्नति का संकेत हमें दे रहे हैं, और इनसे हम अपना आदर्श, अपना ज्ञान अपनाकर अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। चाहे तो जब चाहे तब हम इससे पत्ते तोड़कर मसल देते हैं, जब चाहे तब इससे फूलों का सुगंध लेकर इसको मसल कर फेंक देते हैं, जब चाहे तब टहनी तोड़ देते हैं। न जाने कैसे कैसे हम ऐसे कोमल और मधुर वृक्षों के साथ भी बगैर ज्ञान के कुछ न कुछ ऐसे दुष्कर्म कर लेते हैं। लेकिन ये हमें देता क्या है? गालियां देते हैं? नहीं, केवल हित की भावना इसमें देखो तो पूरे जीवन हित ही है। फूलते हैं तो वातावरण को प्रफुल्लित करते हैं, हरियाली वातावरण को प्रफुल्लित करते हैं। इसका मधुर सुवास, मधुर फूलों की सुगंध वातावरण को सुंदर महक देते हैं, सुंदर खुशबू प्रदान करते हैं। और इनका फल देखो तो मधुरता भरे रस। कोई भी वृक्ष, कोई भी फल, कोई भी बेली आप ले सकते हैं, संतरा, मौसमी, अंगूर, सेब, कुछ भी लो, XYZ फल, तो केवल समाज के लिए है। हमेशा एक छोटा सा वृक्ष, पौधा या छोटा सा वृक्ष जो भी देखो आप, केवल उसके जीवन में परोपकार है। वैसे मानव समाज को भी इनसे एक सीख लेनी चाहिए, एक ज्ञान लेनी चाहिए, जो अपने जीवन में उसको उतार सके, उसको अपने जीवन में ढाल सके। परोपकार की भावना। आज समाज कहाँ जा रहे हैं? समाज को देखो तो केवल दूसरे का शोषण करो और अपना पोषण करो। लेकिन वृक्ष पौधा ऐसा नहीं किया आज तक कि दूसरे का शोषण करो, अपना पोषण करो। दूसरे को केवल और केवल शुद्धता, पवित्रता और शांति प्रदान करते हैं। इसके नीचे बैठने वाले को शीतल, मधुर भरा ठंडक प्रदान करते हैं। इसके फलों को खाओ, सेवन करो तो कैसे अमृत से भरा हुआ स्वाद प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। एक पौधा से सीख लें, और यही जीवन हम आज के महापुरुषों से, आदि युग से चले आ रहे संत समाज, जो इस धरा पर अवतार लेते हैं और समाज को केवल देना सीखा है और देना सिखाते हैं। ये संत समाज कहाँ तो विशाल ब्रह्मानंद में
खेलने वाले, ब्रह्मानंद में रहने वाले, विचरण करने वाले महापुरुष का तुलना एक पौधा से हम नहीं कर सकते। फिर भी समाज को एक ज्ञान देने के निमित्त एक शब्द हम रख रहे हैं ताकि समाज इससे उन्नत हो सके, लोग इससे उन्नत हो सके। जैसे पौधा परोपकार की भावना पूरे जीवन में प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही संत समाज, महापुरुष जब जब इस धरा पे अवतार लेते हैं तब तब केवल और केवल समाज को ऊपर उठाने के लिए उनका कर्म रहता है, उनका भाव रहता है, उनका जीवन रहता है। आप इतिहास देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन देखो, वो अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं, केवल समाज के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, अपने परिवार को दांव पे लगा दिया। गुरु नानक जी, एकनाथ महाराज अपने जीवन को समाज के लिए सब कुछ लुटा दिया, लगा दिया। और आज इस काल में भी ब्रह्मनिष्ठ, अवतारी पुरुष, धर्मनिष्ठ, प्रेमनिष्ठ युग पुरुष आज भी इस धरा पे हैं। पर कौन समझ रहा है? समझने के लिए दिल चाहिए, दिल जिसमें हो परोपकार की भावना, जिसमें हो हित की भावना, जिसमें हो दूसरों के प्रति हित की भावना, वो ही समझ सकते हैं ऐसे महापुरुष को। वो कौन है? ढूंढो उसको। आज भी इस धरा पे वैसे के वैसे परोपकार के लिए पूरे जीवन लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। पर कौन समझ रहा है? कौन उसको देख रहा है? आज भी इस धरा पे है, पर उसको समझे कौन? उसको जाने कौन? और उसके पास जाए कैसे? उसके लिए समझ चाहिए, और समझ आपके पास है, केवल उसका उपयोग करना है, उसको पहचानना है कि वो संत हैं कौन, जो इस देश के हित के लिए, इस धर्म के उत्थान के लिए पूरे जीवन लुटा दिया। अरे वो तो ब्रह्मानंद में खेलने वाले हैं, ब्रह्मानंद में इतना मस्त है कि उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, फिर भी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं समाज को। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है देना। जैसे एक छोटा सा पौधा, जैसे एक छोटा सा पौधा का जीवन है समाज को देना, जैसे एक वृक्ष का जीवन है समाज को देना, वैसे महापुरुषों का जीवन है देना, देना और देना। समाज उसको क्या दिया? जैसे आप वृक्ष को आप एक फल गिराने के लिए पत्थर मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, पर वो क्या देते हैं? आपको फल देता है, मीठा पुष्प देते हैं। महापुरुष के साथ हम क्या कर रहे हैं? आज तक यही तो करते आ रहे हैं। उसको डंडा मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, उनका कुप्रचार करते हैं। और वो हमें देता क्या है? अरे वो हमें देता है शांति, आनंद, माधुर्य, ज्ञान देता है, ज्ञान। ये धरा टीका है ना, ये धरा सुरक्षित है तो ऐसे महापुरुषों के संकल्प से, ऐसे महापुरुषों के ज्ञान से और ऐसे महापुरुषों के दृढ़ संकल्प से ही ये धरा टीका हुआ है। आज तक वो लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह अपने जीवन को नहीं लुटाता तो ये हिंदू हिंदू नहीं होता, ये देश देश नहीं होता, भारत। ये भारत बचा है तो ऐसे महापुरुषों के बलिदान से, ऐसे महापुरुषों के संकल्प से, ऐसे महापुरुषों की कुर्बानी से ये देश बचा है। पर हम क्या दे रहे हैं? आज इस धरा पे ऐसे पूर्ण पुरुष, धर्मज्ञ पुरुष आज भी हैं, पर पहचान कौन रहा है उसको? कुप्रचार किए जा रहे हैं, कुप्रचार किए जा रहे हैं। उसको पहचाने कैसे? उसको जाने कैसे कि वो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको ढूंढने के लिए राजा महाराजा अपने राजकाज छोड़ करके जंगल में भटकते थे। वही पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ अवतारी पुरुष संत आसाराम जी बापू आज भी इस धरा पे है। पर आज कहाँ है? संसार ने उसको क्या दिया? केवल और केवल पीड़ा दिया, दर्द दिया। लेकिन उन्होंने क्या दिया? समाज को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, और इस देश को कितना ऊंचा उठाया उन्होंने। ये हम देखते हैं क्या? पीछे संकल्प होते हैं महापुरुषों का, आगे कोई और होता है। ये संकल्प महापुरुषों का होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों,
जैसे एक पौधे से हम सीख ले रहे हैं, जैसे एक पौधे से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, परोपकार की भावना वही महापुरुष दिए जा रहे हैं। उसे पहचानो, जानो, उसके चरणों में जाकर के ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान श्रवण करो। हर काल में, हर समय में महापुरुष आते हैं, समय समय पे अवतार लेते हैं, समय समय पे देश के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, धर्म के उत्थान के लिए नए नए रूपों में अवतार लेते रहते हैं। उसे पहचानो। आज इस धरा पे हयात महापुरुष परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू वहीं ब्रह्मानंद में डूबे हुए, पर उसे पहचाने कैसे? लोग उस पे ऐसा वैसा बोलकर मुख घुमा लेते हैं। अरे मेरे भाइयों, उसे जानो, आप इतिहास ढूंढो कि महापुरुष के साथ यही अत्याचार हुआ है। अब हम सबको संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ताकि इस देश में, इस देश का हित हो, इस देश में धर्म का झंडा ध्वजारोहण हो। इस निमित्त ऐसे महापुरुष के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दो और ज्ञान श्रवण, ज्ञान अर्जन कर अपने जीवन को उन्नत करो, जो संत हमें देना चाहते हैं। जैसे एक पौधा, एक वृक्ष हमें मधुरता, शीतल, ठंडक प्रदान करते हैं, वैसे महापुरुष भी देते आ रहे हैं, पर उसे पहचानो मेरे भाइयों, पहचानो। जय गुरुदेव, जय श्री राम।